ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इन अ गैस। तुम्हें पता है मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं गैस में। ठीक है, सबको पता है मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं गैस में। बोलो, सबको पता है ना। तो होता क्या है, देखो, हमारी केटीजी, तुम्हें पता है केटीजी थ्योरी पता है ना सबको, काइनेटिक गैस थ्योरी। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, वो क्या बोलती है, ये तुम्हें अच्छे से पता है ना। पार्टिकल्स का स्ट्रेट पाथ होता है, पार्टिकल्स फॉलो स्ट्रेट पाथ। जल्दी बोलो, बोलो, सबको पता है। ठीक है, सबको पता है ना, बता दो। ठीक है, और ये भी पता है वो बायोमोलिकुलर कोलिजन्स मानती है। ठीक है, सबको ये भी पता है वो बायोमोलिकुलर कोलिजन्स मानती है। सबको पता है। और ये जो बायोमोलिकुलर कोलिजन्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है, वो ये मानती है कि सब परपेंडिकुलरली एक दूसरे से भिड़ते हैं। ठीक है, तो ये मतलब केटीजी ने ये चीज बोली थी। तो इसकी मतलब ये पोस्टुलेट्स ही थी ना, पोस्टुलेट्स, इसकी हेल्प से ही हम मोलिकुलर कोलिजन्स को पढ़ते हैं। ठीक है, बोलो, बोलो। तो सबसे पहली बात होती है, देखो, ये देखो, मान लो मेरा गैस का सैंपल है। ठीक है, ये मान लो कोई भी खड़ा है, ये अंश खड़ा है। ठीक है, ये यशिका खड़ी है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लगा लो, यहाँ शगुन खड़ी है। ठीक है, यहाँ दुष्यंत खड़ा है। ठीक है, मान लो ये सब खड़े हैं। ठीक है, तो हो गया बेटा, योगेश भी खड़ा है। ठीक है, मान लो सबसे पहले ही जो ए है, ठीक है, ए ने पहले वाई को टक्कर मारी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, D1। ठीक है, फिर उसने यहां से आगे इसको टक्कर मारी, कितना हो गया D2। फिर आगे टक्कर मारी, ये D3। ये आगे टक्कर मारी, ठीक है, ये D4। ऐसे वो टक्कर मारता जा रहा है। ठीक है, अंश पागल हो गया। ठीक है, सबको टक्करे मार रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस, ये जो एक एक डिस्टेंस हो रहा है ना हर कोलिजन में। ठीक है, हर सक्सेसिव कोलिजन में जो मेरा डिस्टेंस आ रहा है उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। ठीक है, फ्री पाथ बोलते हैं। तो फ्री पाथ क्या हो गया, द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन, द डिस्टेंस, लिख लो, ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ये बोल सकते हैं, बोलो, दो कोलिजन्स के बीच में एक बंदा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। बोलो, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, फ्री पाथ बोल सकते हैं। बोलो, बोलो, बोल सकते हैं। लेकिन तुम्हें पता है हर एक ये जो डिस्टेंस आएगा डिफरेंट आएगा। बोलो, हर एक डिस्टेंस डिफरेंट आएगा, क्योंकि सब अलग अलग डिस्टेंस पर होंगे। तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं, हम यहां पर टर्म यूज करते हैं मीन फ्री पाथ। समझो, मीन फ्री पाथ मतलब क्या हो गया, हम सबका एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ मेरा क्या हो जाता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ये मेरा क्या हो जाता है, मीन फ्री पाथ। समझ रहे हो, मतलब बस हमने एवरेज कर दिया उन सबका। तो ये कुछ भी नहीं है बेटा, दो कोलिजन्स के बीच का डिस्टेंस है, उसको हम फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे बता दो, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो मेरा लैम्डा क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस प्लस अपॉन DN, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बताओ। बोलो, डिवाइड किससे करूंगा अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूं। बोलो, सब बोलो, सबका आना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, मतलब भैया जितना डिस्टेंस उतना ही होगा जितनी मेरी कोलिजन्स होगी। ठीक है, जितनी कोलिजन्स हो रही है उतनी ये वैल्यूज आ रही है ना। ठीक है, ये मेरा एन ही हो गया एक तरह से, नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, बोलो, समझ गए, बोलो। अब बताओ, अगर मैं दोनों को, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा को। ठीक है, मैं लैम्डा को ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये लिख सकता हूँ। बोलो, बोलो, ये लिख सकता हूँ, बता दो सब, यही तो मैंने किया ऊपर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, पर यूनिट टाइम कर दूं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूं टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ कर रहा हूं मैं मतलब कि मैंने टाइम फिक्स कर दिया, इतने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर हो रहा है और इतने टाइम में कितनी कोलिजन्स हो रही है। बोलो, इतनी बात समझ गए, बोलो, बोलो। अब मुझे बता दो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं। बोलो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, स्पीड। तो मैं इसको एवरेज स्पीड बोल सकता हूँ, एवरेज स्पीड। बोलो, नीचे लिख देता हूँ, चलो, इसको मैं एवरेज स्पीड बोल सकता हूँ। बोलो, और नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम को हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। बोलो, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, वही तो होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, पर सेकंड में हमारी कितनी कोई चीज हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ।
ठीक है, ये मेरी क्या होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ रहे हो, बोलो। सिंपल चीज हो रही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन कोलिजंस पर यूनिट टाइम कर दिया मैंने दोनों को। ठीक है, उसके बाद मैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को ये बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ कोलिजंस पर यूनिट टाइम को हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और उसका सिंबल क्या होता है मेरा, जेड। तो मैं इसको म्यू यू बार बाय जेड लिख सकता हूँ। बोलो, इतनी बात समझ गए, बोलो। तो चमक गया, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ, कुछ नहीं, बस तुम्हें समझना था, समझ गए। इसको जेड से डिनोट करते हैं। क्या बोलूंगा मैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बता दो, बताओ कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी, बोलो। कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, तो मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, तो इसको मैं जेड से डिनोट करता हूं ना। ठीक है, तो इसका मेरा फॉर्मूला जो आता है, ठीक है, डेरिवेशन में नहीं जा रहा, तुम डरपोक हो, मुझे दिख गया। ठीक है, तो जरूरत भी नहीं है इसकी डेरिवेशन की। ये मेरी वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट 2। ठीक है, शिफ्टों में याद करवा देता हूँ, देखो। तुम मुझे बताओ, तुम्हें थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। मेरा एक ये मोलिक्यूल जा रहा है, एक ये मोलिक्यूल जा रहा है। ठीक है, जब ये दोनों कोलाइड करेंगे, तो मैंने तुम्हें बताया वो क्या मानती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, एक ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, यहां पर जाके दोनों कोलाइड करेंगे। बोलो, बोलो। ऐसे होगा ना, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ डेरिवेशन का। अगर ये यू है, ये यू है, ठीक है, तो मैं इन दोनों का वेक्टर सम लूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी रिलेटिव आ जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, √2 u आ जाएगा। बोलो। ठीक है, याद कैसे करना है बस मैं वो बता रहा हूँ, डेरिवेशन भी थोड़ी सी ऐसी ही होती है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 u बार लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब याद करने के लिए, u के साथ √2 क्यों आया। ठीक है, उसके बाद मान लो मैं ये चल रहा हूँ इधर की तरफ। ठीक है, मैं इधर की तरफ चल रहा हूँ। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा, पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू बार। ये मेरी कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कहां से आया तुम्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ बेटा, एवरेज है, एवरेज एवरेज। ठीक है, तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, सिग्मा बताता हूँ, अभी सिग्मा क्या होता है वो भी बताता हूँ। सिग्मा बताता हूँ क्या होता है, रुको, सिग्मा बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, अभी वापिस आऊंगा इस पर। ठीक है, अभी मैं वापिस आऊंगा, ठीक है, वापिस आऊंगा इस पर, पहले सिग्मा समझ लो क्या होता है। ठीक है, वापिस आता हूँ इस पर। ठीक है, समझ गए। ठीक है, यहाँ पर क्या, ओ यहाँ पर एन स्टार दो दो बार लिख दिया मैंने गलती से। ठीक है, ये तो आ चुका था, इंटू एन स्टार आएगा, एन स्टार। ठीक है, गलती से दो बार लिख दिया था। ठीक है, यहाँ एन स्टार आएगा। ठीक है, अभी बताता हूँ इनका मतलब क्या है। ठीक है, अभी बताता हूँ सिग्मा का और एन स्टार का मतलब क्या है, अभी वापिस आता हूँ इस पे। ठीक है, तो अब पहले लिखो कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर, अभी बताता हूँ बेटा, बोल तो रहा हूँ, 1 मिनट सब्र तो रखो। बता रहा हूँ अभी, थोड़ा सा सब्र रखो, मैं बता रहा हूँ। मैंने ये थोड़ी बोला बोला ना कि इस पे वापिस आता हूँ, पहले ये बात समझ लो। ठीक है, कोलिजन डायमीटर को मैं सिग्मा से डिनोट करता हूँ। कोलिजन डायमीटर का मतलब क्या होता है, कि देखो मेरा एक ये पार्टिकल आ रहा है, एक ये पार्टिकल आ रहा है, तो जो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, उसको उन दोनों के सेंटर्स का, उसको हम सिग्मा बोलते हैं। समझ रहे हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है ये बिल्कुल पास आ जाए। ठीक है, आइडियल केस में तो ऐसा ही होगा, टक्कर ये इसी को मानेंगे हम। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि यहां पर और यहां पर ये वापस चलेंगे, क्योंकि इनमें रिपल्शन फैक्टर था, तो हम इसको भी सिग्मा बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि आइडियली तो मैं मानूंगा दोनों की टक्कर ऐसी हुई है, लेकिन तुम्हें भी पता है इसको भी हम कोलिजन बोलेंगे, क्योंकि रिपल्शन से वापस चले गए हैं। हुआ तो इन दोनों के बीच में टक्कर ही हुई है ना। टक्कर मतलब जरूरी नहीं होता एक दूसरे का फिजिकल कॉन्टेक्ट हो। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मिनिमम डिस्टेंस, मतलब मेरे दो पार्टिकल्स है, उन दोनों के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को हम कोलिजन डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, कोलिजन डायमीटर बोलते हैं। तुम जनरली ये मान सकते हो कि ये दोनों में, ये मेरा सिग्मा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, समझ गए, इन दोनों के बीच के सेंटर्स का डिस्टेंस सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बता दो क्या हो जाएगा, हाँ वही लगा लो, हाँ बेटा वही, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टाइप मान लो। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, द मिनिमम डिस्टेंस, बेटा ये मिनिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है, जितनी पास तक आ सकते थे, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एट विच दे कोलाइड एंड गो बैक। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस जहां पर दो पार्टिकल्स आए और टक्कर मार के वापस चले गए, वो मेरा कोलिजन डायमीटर हो गया। ठीक है, समझ गए, बोलो।
इतनी बात समझ गए? बोलो। ठीक है, अब मैं तुम्हें इस फॉर्मूले पे वापस लेके आता हूँ। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले पे वापस लेके आता हूँ। जेड क्या आया था मेरा, √2u। ठीक है, मैं पूरी डेरिवेशन में नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। ठीक है, ये ठीक है, ये था मेरा जेड का फॉर्मूला। ठीक है, ये मेरा जेड का फॉर्मूला था। हाँ बेटा, तभी तो दूर जा रहे हैं, टक्कर रिपल्शन हुई तभी तो दूर चले गए। ठीक है, ये मेरा जेड का फॉर्मूला था। बताओ, अब सिग्मा समझ आ गया क्या है? ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से है थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, मान लो ये मैं चल रहा हूँ। ठीक है, ये मैं चल रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे साथ एक और बंदा यहाँ टक्कर खाएगा, ठीक है, एक और मेरा बंदा टक्कर खाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सिग्मा। ठीक है, तो ये मेरा मान लो, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इस वॉल्यूम में मैं जब भी चलूंगा ना, इस वॉल्यूम में, ठीक है, इस वॉल्यूम में मैं जब भी चलूंगा, ये वाला पार्टिकल, ठीक है, उसकी कोलिजन्स होती जाएंगी। ठीक है, तो उसकी कोलिजन्स होती जाएगी। अगर मैं ये वाला एरिया को ये वाले एरिया को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वॉल्यूम आ जाएगा। बोलो, इस एरिया को, ठीक है, मैं इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा। और उस वॉल्यूम को अगर मैं एन स्टार मेरा यहां पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं डिस्टेंस भी कौन सा ले रहा हूं, पर यूनिट टाइम वाला ही। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ले रहा हूं ना, सारा कुछ मैं पर यूनिट के हिसाब से ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं एन स्टार से इसलिए मल्टीप्लाई करता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, मेरे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। बाकी तुम्हें इसकी डेरिवेशन में जाना नहीं है, बस मैं तुम्हें आइडिया दिया ये कहां से आया। ठीक है, ये मेरा एरिया हो गया। ठीक है, और ये मेरा, ठीक है, वो हो गया। ठीक है, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरा वॉल्यूम आ गया। उस वॉल्यूम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम से, तो मेरी कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ। बेटा, एन स्टार का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। एन स्टार मेरा क्या है यहां पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बस इतना है। तुम्हें इसकी डेरिवेशन में नहीं जाना। ठीक है, तुम्हें बस मैंने हल्का सा हिंट दे दिया कैसे आया ये। ठीक है, तुम तो खुश हो गए होगे, डेरिवेशन नहीं करनी पड़ी। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब अगली बात क्या आती है। बेटा, ये डेरिवेशन में मत जाओ बेटा, अभी टाइम मतलब वेस्ट करोगे, इस पे रहने दो। तुम्हारे की जरूरत के बस ये फॉर्मूला था। ठीक है, मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया। देखो, ये मेरा पूरा वॉल्यूम आया। अगर मैं उस वॉल्यूम को नंबर ऑफ पार्टिकल्स से निकाल दूंगा, तो मेरी नंबर ऑफ कोलिजन्स आ जाती है। थोड़ा आइडिया तो मैंने दे दिया ना। ये देखो, ये मेरी वॉल्यूम है, ये मेरा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को, ये मेरी लेंथ ही होगी एक तरह से। उस लेंथ को मैंने एरिया से मल्टीप्लाई किया, और उसको फिर मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम से वो कर दिया। ठीक है, बाकी तुम उसकी डेरिवेशन में मत जाओ, बस फॉर्मूला देख लो। नहीं आया कोई दिक्कत ना लो, छोड़ दो इसको, कोई जरूरत नहीं है। अपना दिमाग में बोझ मत डालो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे बस ये बता दो, लैम्डा की वैल्यू मेरी क्या आई थी, यू बार बाय जेड था या नहीं था? बेटा, ये डेरिवेशन नहीं करनी है ना, बोल तो रहा हूं, बस फॉर्मूला है, छोड़ो इसको। ठीक है, यू बाय जेड था। ठीक है, तो यू की वैल्यू क्या हो गई, यू, जेड की वैल्यू क्या आ गई मेरी, √2u पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन स्टार। तो यू से यू कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बन गया, 1/√2 सिग्मा। ये बन गया नहीं बन गया, बोलो। लैम्डा की वैल्यू समझ गए कैसे आई, बोलो, समझ गए? ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इसमें वेरिएशंस लाएंगे। ठीक है, तुम्हें आता है वो चीज करनी। तुम मुझे बता दो, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, बोल दो। बेटा, कुछ भी नहीं किया, यू की वैल्यू पुट की। तुम्हें बस अभी तक क्या ध्यान रखना, ध्यान से सुनो। ठीक है, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन डायमीटर मेरा सिग्मा होता है। ठीक है, लैम्डा मेरा होता है मीन फ्री पाथ। ठीक है, जेड मेरा होता है फ्रीक्वेंसी। जेड का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने बता दिया। लैम्डा का फॉर्मूला ये होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है। बस तुम्हें उससे ज्यादा भी नहीं जाना, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये फॉर्मूला ही तो है और कुछ भी नहीं है। डिराइव मैंने नहीं करवाया क्योंकि अभी नीड नहीं है इस चीज। ठीक है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, बोलो, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पीवी इज इक्वल टू N/Na इंटू आरटी। बोल दो, ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बोलो। नंबर ऑफ मॉस्को गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर लिख सकता हूँ ना, बोलो, लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Na को इधर ले गया, P इंटू Na
इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, इतना लिख सकता हूं। बोलो बेटा, वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला, फॉर्मूले के ऊपर क्यों जा रहे हो, ये क्यों किया बेटा? फॉर्मूला है, फॉर्मूला अभी याद ही करो। तुम्हें फिर मैं डेरिवेशन कराता हूँ, डर जाते हो तुम। फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बता दो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? एन स्टार, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, लिख सकता हूँ, बोलो, लिख सकता हूँ मैं एन स्टार को, फिर क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, एन स्टार को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एन ए बाय आर टी लिख सकता हूँ। बोलो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स है ना, ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, एन क्या है? बेटा क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है, क्या होता है भाई? ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का के लिए यूज करते हैं, या वो गैड्रो नंबर के लिए यूज करते हैं, और ये एन मेरा होता है मोल्स के लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ करके डरा क्यों रहे हो बेटा? एन स्टार ऊपर 10 बार बता चुका हूँ, एन स्टार क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट, इस पूरे को हम एन बोलते हैं, एन स्टार। बेटा 10 बार तो मैं बता चुका हूँ, मैं ही थक गया वो बता बता के, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला। बेटा देखो, ध्यान से सुनो, ये मेरा सिंबल होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का, ये मेरा कोलिजन डायमीटर का, ठीक है, ये मेरा मीन फ्री पाथ का, और ये मेरा सिंबल होता है एन बाई एन वी का। अब इसको घर जाकर एक बार रिवाइज कर लेना। तुम मेरे को आज लग रहा है आज भी यूडोमेट्री नहीं करवाने दोगे, ठीक है? तो ये वाली चीजें, फॉर्मूला एक बार पढ़ो तो सही, एक बार घर जाके दोबारा पढ़ना। मैं बार बार यहाँ पर कैसे रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, आगे भी तो पढ़ना है ना। एक का ही तो सिंबल है जेड, और कितनों का सिंबल है जेड? तो मैंने अभी तक एक ही बार यूज किया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का ही तो सिंबल है, ठीक है? बोलो बेटा, वो वाला जेड तुम्हें पता चल जाएगा, कोलिजन जेड ऐसे तो भाई एक बात, वही बात हो गई, वो मेरा जेड अलग चीज थी, ये वाली जेड अलग है, सिंबल तो सेम हो ही सकता है ना, ठीक है? तो देखो ये वाली बात समझ गए, बोलो, बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक और तरह से, पी बाय आर बाय एन ए इंटू टी, ऐसे लिख सकता हूँ, बोल दो। एन ए को मैं अगर आर के नीचे लिख दूं, एक ही बात है। आर बाय एन ए क्या होता है मेरा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो मैं इसको केटी बोल सकता हूँ। बेटा ये जो बच्चे पूछते हैं ना, वो बच्चे होते हैं जो पढ़ के नहीं आते बिल्कुल, उन्हें लगता है बस यहाँ पर जो पढ़ाएंगे ठीक है, घर जाके नहीं पढ़ना दोबारा। ये वाली बात समझ गए, एन स्टार को मैं ये लिख सकता हूँ, बोलो। तो बस इस फॉर्मूले में एन स्टार की जगह ये पुट कर दूं, तो मेरा एक और फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है? क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, के टी। बोलो ठीक है, एक और फॉर्मूला बन गया मेरा लैम्डा। सब समझ गए, सब समझ गए, बोलो। ठीक है, अब मैं तुमसे एक दो चीजें पूछना चाहूंगा, ठीक है? मैं तुमसे दो चीजें पूछना चाहूंगा। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है लैम्डा मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी बाई पी के, इतना सबको दिख रहा है? लैम्डा मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी बाई पी के, बोलो। ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, लैम्डा मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये लिख सकता हूँ, बताओ कहाँ गया? ठीक है, ये वाली बात ही छोड़ो, ये वाली बात समझ गए, बोलो, ये बात समझ गए, बोलो। ठीक है, यहीं से तो आ रहा है, ठीक है? तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कभी, मेरे को अगर वो लैम्डा वन बाय लैम्डा टू इज इक्वल टू टी वन बाय पी टू, ये लिख सकता हूँ, टी वन बाय टी टू इंटू पी टू बाय पी वन। ये फॉर्मूला समझ गए ना? बोलो, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैंने बस रिलेटिव निकाल दी, लिख दिया। बोलो समझ गए, बोलो, सब समझ गए इतना पार्ट? कुछ भी नहीं किया, बस मैं उसको आगे आगे वो कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है? अब तुम मुझे एक चीज बता देना, ठीक है? अब हम जेड के लिए खेलते हैं, जेड के लिए, ठीक है? देखो ध्यान से सुनना, ठीक है? जेड का फॉर्मूला क्या है दोबारा बताओ, तुमसे पूछूंगा, जेड का क्या था, देखो, रूट टू वी, ठीक है, रूट टू इंटू यू बार, ठीक है, रूट टू इंटू यू बार था, उसके बाद एरिया था, एरिया पाइस, उसके बाद क्या था मेरा एन स्टार। अब तो याद ही हो चुका होगा, ये जेड का फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा, मैंने भी शिफ्टों में बता दिया, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया, सब बता दिए तो मैंने, ठीक है? तो मुझे बताओ, जेड को मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है? मैं ये बोल सकता हूं, देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर मेरा ध्यान देना एक चीज पे, ठीक है? पीछे मेरा भी एन स्टार जो था, एन स्टार था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी आया था, पीछे देखना एक बार अपनी नोटबुक में, देखो एन स्टार मेरे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, पीछे देखो एक
एक बार एन स्टार का फॉर्मूला क्या था पीछे देखो एक बार, सबने देख लिया? एन स्टार किसके प्रोपोर्शनल है या नहीं, सबने देखना है? पी बाई टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो मेरा यू होता है, कोई बता सकता है यू मेरा टी के प्रोपोर्शनल होता है या नहीं होता? होता है। एवरेज स्पीड टी के प्रोपोर्शनल होती है ना, वो भी कितने टाइम्स, रूट टी टाइम्स, सबको पता है ना यू का फॉर्मूला, ठीक है। बस अब यहां पर पुट कर दूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये चीज बोल सकता हूं कि मेरा जो जेड है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी बाई टी के, इसके हिसाब से एन की टर्म्स के हिसाब से, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वन बाई रूट टू के, रूट टी टी के इसके हिसाब, सॉरी रूट टी यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, बोलो। तो अगर मैं इसका वेक्टर सम कर लूं तो मैं ये लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाई रूट टी, बोलो लिख सकता हूँ। कुछ भी नहीं किया, देखो मेरे यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टी और एन स्टार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी बाई टी, उन दोनों को सोल्व कर लो, रूट टी से रूट टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा पी बाई रूट टी बन जाएगा। मतलब बेटा कुछ भी नहीं किया मैंने, देखो मेरा जो जेड है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू के भी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्टार के भी है, ऐसे देख लो इधर तुम्हें दिख रहा है ना, जो जेड है वो यू के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एन के भी, और मुझे पता है जो मेरा यू होता है, ठीक है, जो मेरा यू होता है वो रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एन होता है वो मेरा पी बाई टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब इन दोनों को बस एक तरह से ये लगा लो कि हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो मेरा जेड क्या बन गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाय रूट टी, देखो रूट टी से यहाँ पर रूट टी बन जाएगा, ठीक है, और ये पी बाई टी, तो ये मेरी चीज आ गई, ठीक है, समझ गए, बोलो समझ गए। तो तुम्हारी दो चीज आ गई, ध्यान रखना, ध्यान देना, जो मेरा लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी बाई टी के, यही आया था ना, टी बाई पी के, सॉरी टी बाई पी के, ठीक है, यही आया था। और जो मेरा जेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी बाई रूट टी के, ठीक है। रट्टा जब मारने की जरूरत भी नहीं है, तुम इस फॉर्मूले से अपने आप देख सकते हो, रट्टा नहीं मारने की जरूरत, यहां से अपने आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों पर ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसको वहां पर कभी जरूरत पड़े तो डिराइव भी कर सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, बोलो समझ गए। तो अब स्टार्ट करें अपना यूडोमेट्री, चलिए यूडोमेट्री पे, चलो यूडोमेट्री पे चलते हैं, तुम्हारी मंजिल पे पहुंच गए हम, ठीक है बेटा, ये सिंपल फॉर्मूलाज थे, उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उन क्वेश्चन में, ठीक है, बोलो, ठीक है, बोलो, करें स्टार्ट। अभी बताता हूँ ना क्या होता है बेटा, इस टॉपिक के क्वेश्चन सिंपल से होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होते, वैल्यूज ही पुट करनी है, ज्यादा पूछे भी नहीं जाते, तो इसलिए टेंशन ना लो उसकी, ठीक है, बढ़े आगे, हेडिंग डालो यूडोमेट्री। बेटा याद करो फॉर्मूला क्या था मेरा, 8 RT/πm था या नहीं था, यू का फॉर्मूला, तो मेरा जो यू हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट टी ना हो गया, अब याद आ गया, जो पूछ रहे याद आ गया, बोलो याद आ गया, करें स्टार्ट, बोलो, ठीक है, तो हेडिंग डालो यूडियोमेट्री, होता क्या सब बताऊंगा बेटा, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा थर्मो, नेक्स्ट वीक यूडोमेट्री की बात करते हैं बेटा, ध्यान दे, ध्यान से दो, ठीक है, ये टेक्निक है, एक टेक्निक है, ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है, लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कत देती है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। तुम इस क्वेश्चंस को वैसे भी करते हो, ठीक है, ठीक है, ये तुम वैसे भी करते हो, तुम्हें नाम नहीं पता इसका, तुम बहुत टाइम से यूज भी कर रहे हो इसको थोड़ा बहुत, ठीक है, ये एक टेक्निक है, ठीक है, जो किस पर बेस्ड है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के, ये कौन सा लो था, कोई बता सकते हैं कौन सा लो था, बताना कौन सा लो था ये, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वाला, एवोगैड्रो लो, ठीक है, ये एवोगैड्रो लो के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। और ये टेक्निक मेरी किस चीज में हेल्प करती है, ठीक है, ये मेरी हेल्प करती है हाइड्रोकार्बन्स, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं हर चीज उसके बारे में, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मोलिकुलर फॉर्मूला पता करने में, ध्यान से सुनना हर एक बात को, ठीक है,
मोलिकुलर फॉर्मूला पता करने में, और दूसरा उसकी कॉम्पोजिशन पता करने में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? एक एक स्टेप करके बताऊंगा क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में आ रहा हो कि यूडोमेट्रिक क्यों नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, आ रहा होगा ना? ठीक है, इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनो, यूडोमेट्री होती क्या है? ठीक है, ठीक है, होती क्या यूडोमेट्री? कुछ भी नहीं है। मेरी ना, मान लो मेरा एक कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसको मैंने बर्न किया। ठीक है, तो यहां पर मेरा कुछ गैशियस प्रोडक्ट बनेंगे, बोलो। कंबशन ही तो हो रही है, बोलो, इतनी बात क्लियर है? बोलो, गैशियस प्रोडक्ट बनेंगे नहीं बनेंगे? ठीक है, अब मेरे पास ना एक ना इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मेजरिंग ट्यूब होती है। ठीक है, एक मेरी मेजरिंग ट्यूब होती है जिसके ऊपर ना स्पेसिफिक ना ऐसा बने होते हैं, ठीक है, बार से बने होते हैं। और वो मेरी हेल्प क्या करती है, वो मेरी ना गैस की ना वॉल्यूम हेल्प करती है निकालने में, गैस की जो वॉल्यूम होती है ना मेजर करके दे देती है मुझे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मार्जिन लगे होते हैं, एक ट्यूब होती है जिसको म्यूडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूडोमीटर। ठीक है, इस ट्यूब की हेल्प से ना हम गैस की वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसकी हेल्प से, अगर मुझे गैस की वॉल्यूम पता चल गई तो फिर मैं उसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो बता सकता हूँ ना, तुम्हें आता ही है थोड़ा बहुत, आइडिया तो है ही। ठीक है, अगर मुझे गैस का अमाउंट पता चल गया तो मैं अपना मोल कंसेप्ट लगा के, स्टोक्योमेट्री लगा के मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, बोलो? उससे उसकी कॉम्पोजिशन भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, होता क्या है इसके अंदर, देखो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिख लो दोबारा समझ आएगा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न्ड इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्यूब। एक ट्यूब में ना हम उसको बर्न करते हैं, उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, यूडोमीटर। ठीक है, जिसमें हम, इन विच वी कैन डायरेक्टली मेजर वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड। मतलब कि इस ट्यूब की हेल्प से मैं गैस की वॉल्यूम को मेजर कर सकता हूं। समझ गए? मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, वो अपने आप तुम्हें दे देगा। तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हें लैब में जाके इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस पूरी प्रोसेस को ही तो यूडोमेट्री कहते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस मेरी यूडोमेट्री होती है। ठीक है, इसी को मैं यूडोमेट्री कहता हूँ। ठीक है, बड़े आगे, इतनी बात समझ गए यूडोमेट्री है क्या एक्चुअली में? ठीक है, उस मतलब होता क्या, थोड़ी बहुत प्रोसेस समझ आ गई? ठीक है, अब देखो, तुम मुझे ये चीज बता सकते हो, तो तुम्हें पता ही है ना। ठीक है, एट कांस्टेंट स्पीड, तेज तो नहीं है बेटा, ये वाली चीज थोड़ी मुश्किल है, मैं वो तो आराम से बता रहा हूँ क्योंकि नई कंसेप्ट है। वो तो पिछले में तो कुछ फॉर्मूलाज ही थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वहां पर तेज चल गया था। ठीक है, वो फॉर्मूलाज ही तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन और फॉर्मूलाज ही है, उसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा। ठीक है, जो भी हमने वो किया है कोलिजन्स। ठीक है, तो अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात करूंगा तो मैं वी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बोल सकता हूँ। ये तो मैंने तभी तुम्हें बताया ही था। ठीक है, तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ इसके हिसाब से कि हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ जो गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी ट्रीटेड एज, कैन बी ट्रीटेड इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे। कैसे ट्रीट कर सकते हैं, मोल्स आर ट्रीटेड, समझ रहे हो? बोलो, मतलब कि हम जैसे मोल्स को ट्रीट करते हैं वैसे हम वॉल्यूम को ट्रीट कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमने मोल्स को, वॉल्यूम को मोल्स लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि उनको हम एक दूसरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम मेरी मोल्स बन जाएगी, मतलब ट्रीट करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, बोलो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखो इधर। मान लो मेरा N2 है, मेरा 3H2 है। ठीक है, ये मेरा 2 अमोनिया दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मोल मेरा 3 मोल के साथ मिलके 2 मोल अमोनिया बनाता है, ये बोलते होते हैं। बोलो, ये बोलते हैं। ठीक है, तो हम मोल्स की तरह ही वॉल्यूम को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक वॉल्यूम 3 वॉल्यूम के साथ मिलके 2 वॉल्यूम बनाएगा। इतनी बात सबको पता है? ठीक है, तुम्हारा रिवाइज भी हो रहा है, लेकिन जो कंसेप्ट यहाँ यूज होना है वो यही वाला है, इसलिए मैं इसको दोबारा से करवा रहा हूं। ठीक है, बोलो। ठीक है, अब मैं ना तुम्हें कुछ कंडीशंस बता देता हूं, ठीक है, जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी जब हम यूडोमेट्री करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम ऐसा होता है वहां पर। ठीक है, तो एक तरह से लगा लो कि यूडोमेट्री करने पे हम बोलते हैं ना, ये उसके सारे प्रोसीजर है। ठीक है, उस टाइप का लगा लो। ठीक है, तो ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है,
इफ कंडीशन, दे लिख लो सारे क्योंकि काम की चीजें हैं। अगर तुमने ये चीजें फॉलो कर ली तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। इफ कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर उन्होंने मुझे कंडीशन ही स्पेसिफाई नहीं की, ठीक है, रूम टेम्परेचर विल बी कंसीडर, हम क्या मानेंगे, हम रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, समझ रहे हो, बोलो बोलो, ठीक है। और रूम टेम्परेचर में मान लो मेरे एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसको मैं O2 के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे क्या देता है, CO2 गैस प्लस H2O। H2O कौन सी फॉर्म में होगा, H2O कौन सी फॉर्म में होगा, लिक्विड। तो ध्यान देना, हम इसको जब तक उन्होंने बोला नहीं ना कुछ तो हम उसको लिक्विड ही मानेंगे, अगर उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी। पहली बात समझ गए, बोलो समझ गए, बोलो, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, N2 को हम इनर्ट मानेंगे, N2 इज कंसिडर्ड एज इनर्ट, ठीक है। हम उसको कंसीडर इनर्ट करते हैं एज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर हम उसको इनर्ट मानते हैं, ठीक है, बोलो। और रिएक्ट तब तक नहीं करेगी जब तक एग्जामिनर ना दे दे, ठीक है। एंड विल नॉट रिएक्ट अंटिल स्पेसिफाइड, एंड विल नॉट रिएक्ट, वो रिएक्ट ही नहीं करेगी अंटिल स्पेसिफाइड, जब तक मुझे बताएंगे नहीं मैं उसको रिएक्ट नहीं करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि क्यों रिएक्ट नहीं करती तुम्हें पता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्ट नहीं करती, मतलब इनर्ट की तरह रहती है, क्योंकि ये बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है रूम टेम्परेचर, ठीक है, समझ गए, इसलिए हम उसको इनर्ट मानते हैं रूम टेम्परेचर। इतनी बात समझ, बोलो, इतनी बात समझ गए। अगली बात क्या है, O2 इज कंसीडर्ड इन एक्सेस इफ नॉट स्पेसिफाइड, अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला ना तो हम ये मान के चलेंगे वो एक्सेस में ही है, मतलब क्या होगा, जितनी हमें उसमें से O2 चाहिए हम ले लेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला O2 कितनी है तो हम उसको एक्सेस मानेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, होते हैं ना प्रिकॉशंस लैब में जाने से पहले, ठीक है, तो तुम्हारे यूडोमेट्री में एंट्री करने से पहले ये सब बातें तुम्हारे लिए तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं तुम्हें यूडोमेट्री की एंट्री करवाता हूँ, चलो चलते हैं यूडोमेट्री की लैब में, ठीक है। यूडोमेट्री में क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। मान लो मेरी तीन गैस है, ठीक है, मान लो ये मेरी तीन गैस है A B और C, ध्यान से सुनना, यही तुम्हारा बेसिक्स है यूडोमेट्री का, इसी की हेल्प से करेंगे, ठीक है। और ये मेरी 80 ml है, मान लो 80 ml, ठीक है, मान लो 80 ml है, उसको मैंने ना एक रिएजेंट है वन, रिएजेंट वन मतलब कि एक कोई सब्सटेंस है, रिएजेंट वन है, जो क्या कर लेता है, मान लो वो गैस ए को ना एब्जॉर्ब कर लेता है, गैस ए को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तुम्हें नहीं पता अभी कौन है वो, कोई है बंदा, ठीक है, वो ए को पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है। गैस ए को ट्रैप कर लिया, अब मेरे पास क्या मिलेगा, एक गैशियस मिक्सचर मिलेगा, उसमें मेरे कौन कौन होगा, B+C होगा, नहीं होगा, बोलो, B+C होगा, ठीक है। गैस ए को तो उसने ट्रैप कर लिया, ठीक है, तो मेरा जो उसमें से मैं निकालूंगा मेरा B और C मिलेगा। अब मुझे बता दो B और C की तुम यूडोमीटर से वॉल्यूम निकाल सकते हो, बोलो, B और C की यूडोमीटर से वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है, ये भी तो हमने यूडोमीटर से निकाली है, ठीक है। मान लो इसकी मेरी आ गई 50 ml, मान लो, तो अब तुम मुझे बता सकते हो कितनी गैस एब्जॉर्ब हुई होगी, कितनी हुई होगी, सब बताना, कितनी हुई होगी, 30 ml, बेटा ये बेसिक्स है जो भी मैं करवा रहा हूं, ठीक है, समझिए। अब मान लो, अब मान लो मैंने इसके अंदर एक रिएजेंट 2 डाला, ठीक है, मेरा एक कोई रिएजेंट है, ठीक है, रिएजेंट 2 है, ठीक है, जो क्या कर लेता है, सी को एब्जॉर्ब कर लेता है, गैस सी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, गैस सी को एब्जॉर्ब कर लेता है ये। अब मेरा जो मिलेगा मुझे गैस का, उसमें कौन मिलेगी, बस मुझे गैस बी मिलेगी, नहीं मिलेगी, मान लो अब मैं इसको बी को मेजर कर लूंगा, मान लो मेरा 20 ml मिला, तो बता दो सी कितनी होगी इसके अंदर, सी कितनी बची होगी, बताओ सब, 30 बची होगी। तो अब तुम बताओ, मैंने यूडोमीटर की हेल्प से, ठीक है, यूडोमीटर की हेल्प से सबकी कॉम्पोजिशन निकाल ली, नहीं निकाल ली, बस हमने बीच में कुछ रिएजेंट्स यूज किए, वो रिएजेंट्स अभी मैं बताता हूँ कौन कौन होते हैं, ठीक है, समझिए। अब यूडोमीटर को फील कर पा रहे हो क्या हुआ, तहलका मचा दी यूडोमीटर ने, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ बता देता हूं, ठीक है, कौन कौन से रिएजेंट कौन कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत काम के, तुम्हारे इसके बिना तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है। तो हेडिंग डालो मेरा कौन कौन से रिएजेंट मतलब सोलवेंट कौन कौन से यूज करेंगे, ठीक है, सोलवेंट है और ये मेरी गैस एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, कौन कौन सी गैस एब्जॉर्ब होती है,
हाँ बेटा, जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद ही रखने हैं, ठीक है, बाकी तो होते तो काफी है। तुम जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मैं बता ही दूंगा तुम्हें, एक क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगे। सबसे पहले मेरा कौन है, KOH। KOH कौन कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करता है, CO2, SO2 और Cl2। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा आता है अमोनियम, Cu2Cl2। ये मेरा CO को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, हम लिखेंगे तो पांच छह, लेकिन जो आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दो तीन ही है। अगला है मेरा टर्पेंटीन ऑयल, टर्पेंटीन ऑयल। ठीक है, वो मेरा किसको एब्जॉर्ब करता है, O3 को। ठीक है, उसके बाद मेरा एल्कलाइन पायराग्लोल। ठीक है, ठीक है, ये रिएजेंट है। ठीक है, ये मेरा O2 को करता है। ठीक है, उसके बाद जो मेरा वोटर है, वोटर, हाँ हाँ बेटा प्रोसेस ही था पूरा। ये मेरा NH3 को करता है और HCl को करता है। अमोनियम, Cu2Cl2, अमोनियम। ठीक है, उसके बाद लास्ट है मेरा CuSO4, या कई बार हम CaCl2 भी यूज कर लेते हैं, और ये मेरा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो जो तुम्हें सबसे ज्यादा याद रखना है वो तो ये वाला है, KOH वाला। अभी तुम दो तीन क्वेश्चन करोगे लगभग KOH यूज होता है। ठीक है, KOH तो सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, मतलब कि ये तो अभी तुम्हें याद ही हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब चलते रहते हैं, ये भी यूज हो जाता है कई बार। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट KOH है। ठीक है, लिखने तुम्हें सारे ही है, जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने तुम्हें बताई दी। ठीक है, बोलो। अब मैं तुम्हें कुछ, बेटा अमोनियम Cu2Cl2, बेटा अमोनियम अमोनियम अमोनियम, मतलब ये बेसिक मीडियम में होगा, अमोनियम Cu2Cl2। ठीक है, बढ़े आगे ना, बस बस इतना ही बहुत जरूरी है। एल्कलाइन पायरोगैलोल, पायरो GALLOL। बेटा और से क्या लेना है, तुम इतने याद कर लो भाई, इनकी खत्म खत्म तो ये होते हैं नहीं। ठीक है, तुम्हें बेटा उससे कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हें एक फॉर्मूला फॉर्मूला पे कुछ नहीं जानना। तुम्हें मैंने ज्यादा क्या बताने लग गया, तुम हर चीज पे डीप में जाना चाहते हो, उसके लिए तो बेटा फिर ज्यादा क्लासेस चाहिए मुझे। लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जितना जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जो ले रहे हैं। ठीक है, अब अगली मैं बात करता हूँ, छोटी सी बात है। ठीक है, संडे को क्लास ले लिया करो। अच्छा जी, ठीक है, टेस्ट नहीं देना। अगली हेडिंग डालो वॉल्यूम चेंज। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। छोटी छोटी चीजें अब ये लगा लो, हम वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, हमने प्याज काट लिए, टमाटर काट लिए, लहसुन काट लिया, ठीक है, अदरक काट ली, जीरे का तड़का लगा लिया, फिर उसके बाद हम मिला के, सबको मिला के एक दाल बना देंगे इनडायरेक्टली। मतलब कि मैं छोटी छोटी जो बातें बता रहा हूँ ना, ये सब अभी तड़के का सामान चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, हाँ तेल ले लिया बेटा, गैस भी जला दी, बस। ठीक है, तो है वॉल्यूम चेंज, हेडिंग डालो वॉल्यूम चेंज। ये अगला तड़का तैयार हो रहा है हमारा, ड्यूरिंग गैसियस रिएक्शंस। ठीक है, वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग गैसियस रिएक्शन। हाँ ठीक है, अब ध्यान दो, देखो तुम मुझे बता दो वॉल्यूम चेंज का मतलब क्या होता है। अगर मुझे वॉल्यूम चेंज निकालनी है तो मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूम चेंज को मैं ये बोल सकता हूँ कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। बोलो, बोल सकता हूँ, कुछ भी नहीं है। ये मैंने स्टार्टिंग में कितनी वॉल्यूम ली थी और एंड में मेरी कितनी आई। ठीक है, वो प्लस माइनस पे बेटा मत जाना। ठीक है, अगर, क्योंकि तुम्हें पता है वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर तुम्हारा नेगेटिव भी आता है बस समझ जाया करो कि उसका मतलब बस ये है कि मेरी कम हुई है। ठीक है, मतलब ये हो गया ना, फाइनल कम थी इनिशियल ज्यादा थी। अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब क्या हो गया, मेरी फाइनल ज्यादा थी इनिशियल कम थी। जीरो आता है तो मेरा कुछ वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो हम बस नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है वो मुझे बताते हैं कि वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ या कॉन्ट्रेक्शन हुआ। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, देखो इसका जो मेरे आगे साइन आएगा ना, साइन यहाँ पर आगे जो साइन आएगा, वो बस मुझे क्या बताता है कि क्या हुआ, वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, मोड इसलिए नहीं ले रहा बेटा, हमें इससे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ या एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, तो अगर मेरा पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, अगर ये मेरा पॉजिटिव आता है, बताना क्या होगा, क्या हुआ होगा अगर ये मेरा पॉजिटिव आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, सब बताओ, वॉल्यूम मेरी इंक्रीज हुई होगी, मतलब एक्सपेंशन हुआ होगा। अगर नेगेटिव आता है तो मेरा मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब ये क्या, कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा। ठीक है, तो इस साइन को समझ जाना। ठीक
ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया नॉर्मल। अब हम मेंटोस जिंदगी वाले बंदे हैं, ये तो तुम भूलो मत। ठीक है, हम कोई भी चीज तो सिंप्लीफाई मतलब अच्छे तरीके से तो करते ही है। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो तुम्हें पता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होती है, ये मतलब कि तुम्हारा हेल्प कर सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, ये तुम्हें पता है। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र तुम जानते हो। ठीक है, तो एक बात याद रखना। ठीक है, सिंपल सीधा, तुम ये चीज पता है, तुम बस ये देख लो, अगर मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा है रिएक्टेंट के मोल्स से, तो मेरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर मेरे प्रोडक्ट के मोल्स कम है रिएक्टेंट से, तो मेरी वॉल्यूम डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर मेरा नंबर ऑफ प्रोडक्ट दोनों ही इक्वल है, ठीक है, तो मेरी वॉल्यूम क्या होगी, नो चेंज होगा। ठीक है, मतलब कि हम इसकी हेल्प से भी बता सकते हैं। ठीक है, सेम ही बात है। ठीक है, ठीक है, बोलो। अब देखो एग्जांपल के तौर पे देखो, तुम मुझे एक छोटा, ताकि तुम थोड़े क्लैरिफाई हो जाओ। ठीक है, मेरे पास H2 है, Cl2 है, ये मेरा मान लो 2HCl बना रहा है। ठीक है, मान लो मैंने VMl लिया, ये मैंने VMl लिया। ठीक है, मुझे बता दो मेरा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंशन होगा या नो चेंज होगा, बता दो। बोलो। कुछ भी नहीं हो रहा। देखो ये मेरा वी मोल, ये VMl, ये VMl, ये जीरो है। ठीक है, फिर ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2V। ठीक है, तो मेरा डेल्टा V क्या आ जाएगा, जीरो। तो नो चेंज आ गया। बोलो समझ गए। बोलो एक और एग्जांपल ले लो। अगर मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो मेरा 2V है, तो मुझे बता दो इसमें क्या होगा। 2V है अगर मेरा, तो क्या होगा, देखो ये स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, फिर ये मेरा खत्म होगा, ये मेरा V बनेगा, ये मेरा 3V बनेगा, तो मेरा डेल्टा V कितना आ जाएगा, 4 - 2, 2V आएगा। बोलो हुआ क्या इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। बोलो, एक्सपेंशन हुआ, तुम्हें दिख ही रहा है, ये बढ़ रही है। ठीक है, बेटा कुछ भी नहीं किया, मैंने डेल्टा यू की वैल्यू निकालो, तुम्हें दिख रहा है। देखो इनिशियल मेरी वॉल्यूम कितनी थी 2V, अब फाइनल मेरी वॉल्यूम कितनी है 4V। ठीक है, तो अब दोनों को माइनस कर दो। वैसे तुम्हें दिख भी गया 4V, मतलब कि पहले 2V से 4V हुआ है, तो एक्सपेंशन हुआ है। कितना एक्सपेंशन हुआ है, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, वो मेरा एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, समझ गए अब पारस, समझ गए। बोलो। ठीक है, हम इसको मोल्स को देख के भी कर सकते थे। देखो ये मेरे 2 मोल है, ये 1 मोल, ये 3 मोल, तो 4 में से 2 गए, यहाँ से 2 से मेरे 4 हो गए, तो एक्सपेंशन हुआ। यहाँ पर देखो 1 मोल था, 1 मोल था, ये 2 मोल था, 1 + 1 2, 2 = 2, मोल से भी देख लिया, आंसर एक ही है। ठीक है, अब देखो, मान लो, बेटा इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हें तड़का दे रहा हूँ, अभी अभी तो मैंने दाल बनाने रखी नहीं। मान लो ये है मेरा, इसमें मुझे बता दो क्या होगा। ये मेरा मान लो V है, ये मेरा V/2 है। अब मुझे बता दो क्या होगा, ये मेरा V है, V/2, बताना, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा। ठीक है, और बेटा ध्यान रखना ये लिक्विड है, लिक्विड बाबा को तो हम पूछते भी नहीं, इसकी तो ऐसी की तैसी, इसकी वॉल्यूम तो हम कुछ मानते ही नहीं, तो ये भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ये V था, ये मेरा V/2 था, फाइनल तो मेरी कुछ लगभग वॉल्यूम ही नहीं बनी, तो मेरी वॉल्यूम क्या हुई इसमें। ठीक है, तो वॉल्यूम मेरी क्या हुई, बता दो क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, तो मेरी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन हो गया इसमें, समझ रहे हो ना। तो कॉन्ट्रैक्शन भी कितना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। डेल्टा V को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, V+2 V/2, ये तो मेरा लगभग नेग्लिजिबल है, तो मैं उसको लिखूंगा भी नहीं। ठीक है, तो 3V/2 हो गया। समझ रहे हो। बोलो, कॉन्ट्रैक्शन हुआ इतने से। बोलो समझ गए। बोलो, बोलो। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना एक और चीज सिखाता हूँ कि हम वॉल्यूम चेंज एक और तरीके से निकाल सकते हैं, और हम उसी को यूज करेंगे क्योंकि वो हमारा ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो मेरे पास एक और वॉल्यूम चेंज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान रखना, वॉल्यूम चेंज का फॉर्मूला है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र की तरह भी काम आएगा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र भी मान सकते हो इसको। ठीक है, दोनों से निकाल लो, आंसर सेम आएगा। वॉल्यूम चेंज का फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, ध्यान रखना जो मेरा रिएक्टेंट यूज हुआ है, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्शन ही बताएगा। ठीक है, तुम इसको उल्टा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उल्टा लिख लेना क्योंकि यहाँ पर साइन तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा, तुम डर जाओगे। ठीक है, चाहे तुम इसको उल्टा लिख लो, साइन से मतलब नहीं है, तुम्हें पता चल चुका है कि हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव तुम देख सकते हो। ठीक है, तो तुम इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो वैसे मोड ही आ रहा है। ठीक है, तो तुम इसको भी यूज कर सकते हो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के केस में, या एक्सपेंशन मान लो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मान लो। ठीक है, हम जनरली कॉन्ट्रैक्शन का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
बाकी अगर तुम इसको प्रोडक्ट फॉर्म्ड माइनस रिएक्टेंट कर दोगे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन दिख जाता है बस। ठीक है, बस मैंने उल्टे सीधे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा कल सुबह की क्लास तो जितेंद्र सर लेंगे ना, मैं कैसे लूँ हितांशु। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लो मेरा N2 है। बेटा बहुत डीपली बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे इस चीज का तुम्हारा यूज करवाना है। ये मेरा 2NH3 दे रहा है। ठीक है, मान लो ये मैंने ले लिया 60 ml लिया। ठीक है, ये भी मैंने 60 ml लिया। ठीक है, ये मेरा भी स्टार्टिंग में 0 होगा। बोलो, मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मुझे बता दो इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हें पता है ना, जब मुझे दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो लिमिटिंग रिएजेंट आ जाता है। सबको पता है ना कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट बता दो। तो यहाँ पर H2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा, बताने की जरूरत तो नहीं है ना। उसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर दो उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ठीक है, तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा। तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बोले ये तो खत्म हो गया। ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा बताओ, ये कितना बचेगा। देखो 3 से मेरा 1 मोल रिएक्ट करता है, मतलब 3 से 1 करता है, तो 60 से कितना करेगा 20। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 60 माइनस 20। ठीक है, और ये मेरा कितना बनेगा, 3 से मेरा 2 बनता है, तो 60 से कितना बनेगा 40। बोलो। ठीक है, तो अब देखो मैं तुम्हें दोनों तरीके से करवा देता हूँ। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या था। ठीक है, डेल्टा वी का वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम मेरी कितनी होगी बताना, फाइनल वॉल्यूम बताओ, बोलो कितनी होगी। एक तो ये हो गया फाइनल वॉल्यूम में 40 प्लस 40। ठीक है, क्या हो गया 40 प्लस 40। इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी 60 प्लस 60। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना बन गया -40 ml। ठीक है, समझ गए। बोलो, अब मैं ब्रह्मास्त्र की हेल्प से करता हूं इसको। ठीक है, ब्रह्मास्त्र पे आ जाओ। ब्रह्मास्त्र मुझे क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड। बेटा अभी यहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा कि ये वाला चीज मुश्किल है, लेकिन आगे जाके ये आसान लगेगी। ठीक है, तुम्हें पता भी है, अगर बोल रहा हूं तो उसका कुछ वजूद होगा, वरना मैं ना बोलता। ठीक है, तो रिएक्टेंट यूज, कितना रिएक्टेंट यूज हुआ इधर, बोलो कितना यूज हुआ, बोलो। देखो 60 तो इसका यूज हुआ, और इसका कितना यूज हुआ 20। समझ रहे हो ना, इसका 60 यूज हुआ, इसका 20। ठीक है, तो कितना बन गया ये 60 प्लस 20 माइनस प्रोडक्ट कितना बना 40। तो ये कितना बन गया मेरा 40 आया नहीं आया, आंसर सेम मिल गया। ठीक है, नेगेटिव साइन का तो मैंने तुम्हें बता दिया था, कुछ फर्क नहीं है, तुम्हें दिख ही रहा है यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, ओवर है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो तुम यहीं से देख लेते, चाहे मोल्स को देख लेते। ठीक है, समझ गए इतनी बात। बोलो, अब मैं क्वेश्चन के, ठीक है स्टार्ट करो क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है, तुम्हें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालनी है। तुम्हें रिएक्टेंट कितना लिया, कितना यूज हुआ, और कितना प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट कितना यूज हुआ, देखो ये तो मेरा पूरा ही खत्म हो गया था, तो ये तो मेरा पूरा आ गया। ये N2 मेरा कितना यूज हुआ 20। ठीक है, तुम्हें पता है 20 तो यूज हुआ, ये तो बच गया, तो 60 प्लस 20। और मेरा NH3 कितना फॉर्म हुआ 40, तो 60 प्लस 20 माइनस 40, तो 40 आ गया। और ऊपर वाला तुम्हें पता ही है, कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को ऐड कर दिया और इन दोनों को ऐड करके दोनों को माइनस कर दिया। अब ठीक है कशिश, समझ गए, बोलो समझ गए। बढ़े आगे, क्वेश्चन दो एक क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे अब हमारी दाल डलने वाली है, बस दाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तड़का देखते हैं तुम कितना बना पाते हो, बढ़िया दाल कैसे बनाते हो। ठीक है, 10 ml मेरी CO है, इज मिक्सड विद 10 ml O2 टू फॉर्म CO2। कैलकुलेट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इफ, पहला क्वेश्चन, यील्ड इज 100%, दूसरा पार्ट यील्ड इज 75%। देखते हैं कितने कर पाते हैं, आंसर देखते हैं कौन कौन दे। पहला पार्ट मैं करा दूं, दूसरा करोगे, करा दूं पहला, पहला तो करा ही देता हूं, अभी तुम्हें दाल बनानी सिखा तो दूं एक बार। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, मेरा एक CO है, ठीक है, और मेरा O2 है। ठीक है, दूसरा तो बेटा तुम करोगे ना, दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा, दूसरा तो कराऊंगा ही कराऊंगा, पहले ये वाला तो सीखो। ठीक है, ये मेरा बनेगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लिया, ये मेरी गैस है। ठीक है, ये मेरी गैस है, ये मेरी गैस है।
मुझे क्या गिवन है, ये मेरा 10 ml है, ठीक है, ये मेरा 10 ml है, ये मेरा स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे बता दो इन दोनों में पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, पहले लिमिटिंग एजेंट बता दो कौन होगा, CO या O2। तुम्हें पता है लिमिटिंग एजेंट कब यूज करते हैं, जब मुझे दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो, ठीक है, तो हम लिमिटिंग एजेंट पहले देखते हैं, ठीक है। तो मुझे बता दो लिमिटिंग एजेंट कौन हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा लिमिटिंग एजेंट हो गया, तो ये तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा खत्म हो गया, ठीक है। O2 कितना यूज हुआ होगा बता दो, एक से मेरा आधा होता है तो 10 से कितना होगा 5, तो 10 - 5, एक से कितना बना होगा एक, तो ये मेरा कितना बना होगा 10 से मेरा कितना बना होगा 10, ठीक है, ये 10 - 5 कितना हो गया मेरा 5 ml, ठीक है। तो मेरा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा मेरा, कितना मेरा यूज हुआ है बता दो, ठीक है, कितना मेरा यूज हुआ बताना, 10 ml तो ये यूज हुआ, ठीक है, और 5 ml इसका यूज हुआ, ठीक है, 15 हुआ नहीं हुआ, ठीक है, और बना कितना प्रोडक्ट 10, तो आंसर कितना आ गया 5 ml। किस किस का सही था, किस किस का सही था, मजे आए, आगे बढ़े, धीरे धीरे बढ़े आगे। स्वाद तो बेटा अभी आगे आएंगे, अभी तो बेटा स्वाद वाली चीज तो आई नहीं, अभी तो हमने नमक मिर्च डाला ही नहीं, अभी तो बस बॉईल किया दाल को, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन में मेरा क्या है देख, अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, लेकिन बच्चे ना कुछ ज्यादा दिमाग लगा जाते हैं, इस वजह से गलत हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है नहीं वो, ठीक है। सेकंड का कर लिया, देखते कितने बच्चों का आंसर सही आया, भाई ज्यादा दिमाग लगा लिया, एक दिव्यांश का सही आया अभी तक, ध्रुव का भी सही आया, वासु रोंग, तेजस राइट, मुस्कान रोंग, ठीक है, चलो करें, ईशी रोंग, दुष्यंत रोंग, गरिमा रोंग, यशिका, महिम महीन ठीक, ठीक है, अभिषेक रोंग, ठीक है, हितांशु रोंग, चलो देखते हैं, ठीक है। अगला क्या, मेरी यील्ड 75% है, ठीक है, मेरी 75% यील्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वही तो कह रहा हूँ कईयों ने ज्यादा दिमाग लगा लिया। भवदीप रोंग है, ठीक है, इधर देखो, ये मेरा 10 ml था, ये मेरा क्या था 10 ml, ठीक है, तो तुम्हें ये तो पता ही है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो अब देखो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा 10 में से 5 खत्म होगा, ठीक है, ये मेरा कितना बनना चाहिए था 10, लेकिन परसेंटेज यील्ड कितनी है 75%, तो बनेगा कितना 7.5 बनेगा नहीं बनेगा, 2.5 कैसे बनेगा बेटा, मुझे बता दो 10 ml का 75% कितना होता है, तुम मुझे पता था तुम यहां पर कुछ गड़बड़ कर रहे हो, मैंने ये बोला कि मेरे प्रोडक्ट की यील्ड इतनी आई है, मतलब कि मेरा 10 ml बनना चाहिए था, लेकिन उसमें से 75% बना उसका, तो 7.5 नहीं आएगा, बोलो समझ गए, बोलो। तो अब आ जाओ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पे आते हैं, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ, ठीक है, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना हो गया देखो, मेरी यूज कितनी हुई है 10 ये यूज हुई, 5 ये यूज हुई, 15 बनी कितनी मेरी, प्रोडक्ट कितना बना ये, तो आंसर कितना आ गया 7.5 ml। चमका नहीं चमका, चमक रहा है ना, अब ऐसे चमकना चाहिए, कैसा बनता है ऐसा, ठीक है, चमक गया, ये बात चमक गया ना, बोलो, धीरे धीरे क्वेश्चन की लेवल बढ़ाए, धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है, एक क्वेश्चन सिंपल सा ले लो चलो, ठीक है, इसमें यूडोमेट्री नहीं है, तुम सिंपली भी कर सकते हो, ठीक है, फटाफट करके भाग जाओ फिर, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम, ये सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ भी नहीं सोचना इसमें, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, तुम 2 मिनट में कर दोगे इसको, मुझे पूरा भरोसा है, ऑफ 18.2 लीटर्स ऑफ प्रोपेन एट एसटीपी, एट एनटीपी मान लो, इस क्वेश्चन को तुम्हें कितनी देर लगना है, तुम तो बच्चों वाला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए तो ये, ठीक है, तो सिंपल कुछ भी नहीं है, प्रोपेन है मेरा, उसको मैंने कंबशन करवाया, मुझे क्या मिला CO2 और H2O, सबसे पहले बैलेंस कर लिया, 3 कार्बन 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 और 4 10, तो यहाँ के आ गया 5, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है मेरा 1 मोल 5 मोल से रिएक्ट करता है,
तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, मेरा एक वॉल्यूम 5 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो मेरा 18.2 लीटर्स कितने से रिएक्ट करेगा, 18.2 इंटू 5 से। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 91 लीटर्स। आसान सा क्वेश्चन था, लो तुम्हें 1 मिनट भी नहीं लगा, देर लगी कोई? ठीक है बेटा, हम डायरेक्ट अब वॉल्यूम से कर रहे हैं ना, अभी आगे जाके अब हमारा यूज होगा उसका, रिएजेंट्स का यूज करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूं, घर से ट्राई कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूं, घर से ट्राई कर लेना। मजा आ गया, लो इस क्वेश्चन को करना, सिंपल सा ये भी, थोड़ा सा रिएजेंट का काम आएगा। 20 ml ऑफ CO वॉज मिक्स, जिसने ये कर दिया ना, समझ आओ तुम यूडोमेट्री सीख चुके हो। सिखा तो मैं चुका ही हूं, बस अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है। इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ ऑक्सीजन एंड द मिक्सचर वॉज एक्सप्लोडेड। अगर नहीं भी हुआ ना, टेंशन ना लेना, मैंने ही करवाना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा जो कर लेगा बहुत बढ़िया है। मिक्सचर वॉज एक्सप्लोडेड ऑन कूलिंग, द रिजल्टेंट मिक्सचर was shaken with KOH, find the volume of gas that is left। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा। अटेंडेंस का तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि बच्चे कम हैं उस दिन तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा। आज मुझे दिख गया कि बच्चे आए हैं, तो भाई अटेंडेंस तो डेली हो रही है। वो तो मुझे उस दिन दिख गया था ना कम है, इसलिए मैंने वार्निंग दी थी। अटेंडेंस तो बेटा डेली होती है, स्टार्टिंग में हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, आंसर भी आ गया, वाह बहुत बढ़िया, आंसर भी मिल गया मुझे भाई, प्रसन्न हो गया मैं तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं, अब कब इसको खत्म करते हैं। हो जाना चाहिए था आज, लेकिन क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, चलो आराम से, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आंसर इसका आएगा 40 ml।